प्रेम के रसिक बनो और गुरुदेव के चरणों के रसिक बनो, लेकिन ऐसे वैसे खान पान के रसिक मत बनो। शराब तुम नहीं पीते हो, सच में शराब तुमको पी जाती है। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको समझने के लिए, ध्यान एकाग्र कीजिए। किसी गांव में एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। उसको खूब छींकें आ रही थी। उसके सामने एक जमींदार का घर था। तो जमींदार बड़ा शानदार था। कोई बिरले ऐसा होगा कि धनवान हो और उसको अभिमान ना हो, विद्वान हो और अभिमान ना हो। तो जमींदार और शानदार। तो उस गरीब आदमी को उसने डांटा कि पड़ोस में रहते हो, भचा भच छींकते हो, डिस्टर्ब करते हो, शर्म नहीं लगती है, दवा ले लो। तो उस गरीब ने हंस करके कहा कि माफ कीजिएगा, दवा तो लिया हूं और खाया भी हूं, लेकिन फायदा नहीं किया है। तो जमींदार ने कहा धिक्कार है दवा कंपनियों को कि नकली दवा भी बना रहे हैं, दवा में भी मिलावटबाजी है। दाल में दाल के कलर के पत्थर के टुकड़े मिलाकर बेच दिए जाते हैं, और चावल में चावल जैसे नुकीले उसी कलर के कंकड़ मिलाकर बेचे जाते हैं, और काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाकर बेच देते हैं लोग, और पिसी हुई धनिया में न जाने क्या क्या पीस कर बेचते हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में मिलावट मत करना, दवा में मिलावट मत करना, क्योंकि लोग बड़े विश्वास के साथ में बीमारी के दुख को झेल रहे हैं, और भरोसा है दवा खाऊंगा तो फायदा हो जाएगा, और दवा में यदि मिलावट है तो दवा भी खा लिया और बीमारी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी चालाकी कहीं किसी के प्राणों का न छीन ले, किसी की जिंदगी को न छीन ले, इसलिए मिलावटबाजी से भी बचो, सच्चे हृदय से व्यापार करो, बिजनेस करो। तो जमींदार ने एक बहुत बड़ी बात कही। जमींदार ने कहा कि मैं एक दवा बता देता हूं, उस दवा का तुम प्रयोग कर लो। बोले क्या है? बोले शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, जुखाम चला जाएगा। गरीब आदमी सोच में पड़ गया कि शराब कोई जुखाम की दवा है क्या? कितने लोगों ने शराब का नाम चिंताहरण टॉनिक रखा है, नाम बहुत ऊंचा है। अगर पता ना हो तो तुम सोचोगे एक हम भी टॉनिक लेकर पी लेते हैं, चिंताहरण टॉनिक। और मैं तो शराब को चिंताहरण टॉनिक नहीं कहता हूँ, मैं तो इसको चिता मरण टॉनिक कहता हूँ, कि आपको मार कर चिता पर पहुँचाने वाला टॉनिक है ये चिंता हर नहीं सकता है। बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, इस बात की चिंता है आपको कि शराब पीकर सो जाओगे, बेटी का विवाह हो जाएगा। शराब का नशा उतरेगा तो बेटी फिर आपको बिना विवाह के ही खड़ी मिलेगी। बिजनेस में घाटा हो गया है, शराब पीकर बेहोश पड़े रहोगे, जब नशा उतरेगा तो क्या घाटा पूरा हो जाएगा? ये तो बहुत कम बुद्धि वालों का काम है कि शराब को चिंताहरण टॉनिक कहते हैं, बल्कि शराब से जो चिंता डबल बढ़ जाती है। अगर होश में रहोगे, विवेक से रहोगे, तो याद रखना, सोच विचार करके कोई रास्ता ढूंढोगे, समस्या का समाधान करोगे। लेकिन अगर होश में नहीं हो तो याद रखना, समस्या और दुगनी बढ़ सकती है। जमींदार ने कहा कि थोड़ी शराब शाम को पी लिया करो, जुखाम दूर हो जाएगा।
गरीब आदमी ने पूछा, शराब क्या कोई जुकाम की दवा है? शराब पीने से जुकाम कैसे चला जाएगा, क्या प्रमाण है? तो जमींदार ने कहा, प्रमाण एक प्रमाण नहीं अनेक प्रमाण है। बोले बताओ तो। जमींदार बोला कि मैं शराब पीता हूँ, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, मेरी इज्जत मान सम्मान सब चला गया है। मैं शराब पीता हूँ, मेरे मकान भी चले गए हैं। और तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहानी सुनाया हूँ, इसको सच मानकर तुम आज पीना शुरू मत कर देना। शराब पीने से जुकाम तो नहीं जाएगा, लेकिन धन चला जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा। और इस दुनिया में तुम स्वतंत्र हो सुभाष भाई, जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। शराब पीकर सड़क किनारे पड़े रहो, किसी से क्या मतलब है? तुम अपने घर में आग लगा दो, दूसरों से क्या लेना देना है? तुम आलसी बन करके पड़े रहो, बर्बाद करो, उसका दुख तुम ही भोगोगे। खूब घर में गाली गलौज करो, कलह कलेश मचाओ, वो नरक तुम ही भोगोगे। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, पीना है तो राम रस पियो, भक्ति रस पियो, सत्संग का रस पियो, शराब कभी न पीना। और ये भी निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में भी सत्संग कराओ। मुझे बुला करके अपने क्षेत्र में प्रोग्राम रखो। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके यहाँ मैं बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, क्योंकि जब गांव-गांव में प्रोग्राम करूंगा तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सत्संग की गंगा को बहा दो और प्रसन्न हो करके जीवन जियो। सत्संगत से समझ बढ़े और बढ़े ज्ञान महान, और सत्संगत से शांति मिले और होवे निज कल्याण, होवे निज कल्याण। को राम रसिक रस पिय होगे जुग जी होगे। आइए ध्यान को एकाग्र कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, यदि राम रस पियोगे तो युगों युगों तक जियोगे। राम रस यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। जिसको आत्म ज्ञान हो गया उसे ये ज्ञान हो जाता है कि मेरी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मरता नहीं है। शरीर का जन्म होता है और शरीर का ही मरण होता है। इस आत्मा का ना तो जन्म होता है न मरण होता है। जन्म मरण से जो परे है उसी का नाम आत्मा है। और तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस आत्म तत्व को पहचानो। तो साहब कहते हैं कि अगर आत्म तत्व को पहचान लिया तो युगों युगों तक जियोगे, अर्थात फिर तुम समझ जाओगे कि मैं कभी नहीं मरता हूं। को राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। कबीर साहब कहते हैं कि राम रूपी फल बड़ा सुंदर फल है, और ऐसा फल है जिसमें न बीज है न छिलका है। दुनिया में जितने भी फल आपने देखा है, या तो उसमें बीज होता है या छिलका होता है या दोनों होते। लेकिन साहब कहते हैं राम रूपी फल में न दुख रूपी बीज है न द्वंद रूपी छिलका है। ये राम रूपी फल दुख द्वंद से पार है, और इसमें अगर कुछ है तो केवल शांति रूपी रस है, शांति रूपी रस है। इसलिए राम रूपी फल को प्राप्त करो। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई।
और साहब ने बताया कि तोता नाम का पंछी जो सुआ है वही राम रूपी फल का रसास्वादन करता है, उसके पास में चोंच है। अर्थात जिन भक्तों के पास में श्रद्धा रूपी चोंच है वे अपनी श्रद्धा रूपी चोंच के द्वारा राम रूपी फल के शांति रूपी रस का आनंद लेते हैं। और जो भौरे के समान भक्त लोग बिना श्रद्धा के घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, थैला लादे घूम रहे हैं, पूरे मेला में चक्कर काट लिया है, कहीं कुछ मिला नहीं है, जय जय शिव शंकर और लग गए हजारों चक्कर। सड़क से सबके पंडाल देख दाख के इधर उधर देखा, खूब सुंदर पंडाल, और इधर उधर कर दिया डोल डाल, सब गंदगी फैलाया है। ऐसे लोगों को शांति मिलने वाली नहीं है। थैला रख के बैठ जाओ, सत्संग सुनो, खड़े खड़े भी सुनो, थैला सिर पर रखे रखे भी सुनो। मेला में और कुछ नहीं पाओगे। संतों का मेला है, सत्संग का मेला है, भक्ति का मेला है, सेवा का मेला है। यदि मेला में आकर के, अमृत मेला में आकर के, सिंहस्थ कुंभ मेला में आकर के आपने सत्संग नहीं सुना, सेवा नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, और आप इस मेला में आकर के यदि सदगुरु का दर्शन नहीं किया, आशीर्वाद नहीं लिया, तो समझ लो मेला में आना आपका सार्थक नहीं है, आना व्यर्थ हो गया है। कल यहाँ शिवराज सिंह चौहान आए थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि केवल शिप्रा नदी में डुबकी लगाने से कल्याण नहीं होगा, सत्संग की नदी में भी डुबकी लगाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बोल कर गया। और फिर ये भी बता रहे थे, माला फेरत युग गया फिर न मन का फेर। ऐसा बोल रहे थे, लगता था उनको पहले से मैं पढ़ा दिया हूँ यही बोलना। मैं तो कुछ नहीं पढ़ाया था, उनको कुछ कुछ पारक ज्ञान भी है। कह रहे थे माला फेरते फेरते युगों बीत गए और मन तो फिरा नहीं, मन वही गड़बड़ सब कर रहा है। मन की माला को भी फिराओ, श्रद्धावान भक्त बनो, प्रेम का नृत्य करो, निगम रसाल चारि फल लागे तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई जतन जतन काहु बिरले पाई। निगम किसे कहते हैं? निगम का अर्थ होता है वेद, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद माने ज्ञान होता है और निगम माने वेद होता है। कबीर साहब अपने मुखार बिंद से इन पंक्तियों में वेदों की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं वेद रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे हुए हैं, जिसमें 3 फल सामान्य फल है और चौथा फल बहुत दूर लगा हुआ है, और उसी फल को सभी चाहते हैं लेकिन कोई बिरले पाता है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर, और गिरे तो चकनाचूर। बड़ी दूर फल लगा हुआ है, 3 फल सामान्य है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। एक फल दूसरे फल का पोषक है। तुम्हारा अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए और तुम्हारी कामना केवल मोक्ष के लिए होना चाहिए। काम और मोक्ष का जोड़ा है, अर्थ और धर्म का जोड़ा है। जब मनुष्य अपने धर्म का प्रयोग भी अर्थ के लिए करता है और मोक्ष की साधना का प्रयोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, तो उसके चारों फल भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए अर्थ कमाओ किस लिए? धर्म के लिए, और कामना भी रखो तो केवल मोक्ष के लिए कि हमारा कल्याण हो जाए। अर्थ धर्म और काम, कबीर साहब कहते हैं ये 3 फल तो सामान्य है। धन तो बहुत लोगों को मिल जाता है, धार्मिक आचरण भी बहुत लोग कर लेते हैं,
अब कामनाएं भी बहुत से लोगों की पूरी हो जाती है, लेकिन मोक्ष सभी को नहीं मिलता है। मोक्ष तो कोई विरले व्यक्ति को मिलता है। मोक्ष फल आखिरी फल है। अब सवाल ये उठता है, मोक्ष कैसे होगा? ध्यान देना, चाणक्य से किसी सज्जन ने पूछा है, जिनको मुक्ति की इच्छा है उनको क्या करना चाहिए? आज सिंपल सा उत्तर आपको समझाता हूं, बस कुछ ही मिनट में आपको अच्छी बात बता देता हूं। चाणक्य कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषोत्यज, क्षमा आर्जवम दयाम शौचम सत्वम पीयूष वत पीयू। क्या अर्थ है इसका? आप कहो तो अर्थ भी खोल दूं। अर्थ खोलूं कि समझ गए हो आप? खोल दूं? अभी खोलूं कि देर में खोलूं? अभी खोल देता हूं। फ्री में खोलूं कि कुछ पैसा लेकर खोलूं? फ्री में खोल देता हूं। संभल कर बैठो फिर। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषोत्यज। हे भाइयों, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो संसार के विषयों को विष समझ करके त्याग करो और क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत समझ करके पी लो। तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। धर्म के चार पाया होते हैं, जैसे चारपाई में चार पैर होते ना। दया, दान, सत्य और प्रेम। जिस आदमी में ये चार चीजें नहीं है वो आदमी धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। सबसे पहले दया भी होना चाहिए। दयालु दिल के पति बनो। अपनी कमजोर पत्नी के ऊपर भी दया करो, सताओ मत उसको। दयालु दिल की पत्नी बनो, अपने पति को बहुत दुख मत दो। एक पति कह रहा था, जिंदा हूं यही आश्चर्य है। तो हमने कहा, हुआ क्या? बोले, पत्नी इतना डांट डपट लगाती है, जो गाली नहीं देना चाहिए वो भी फोहड़ गालियां देती है। तो मैं कहता हूं, दरवाजा बंद कर ले, कमरे के अंदर जितना देना हो दे दे। बाहर तो इज्जत बचनी चाहिए, तो दरवाजा बंद करके खिड़की खोल कर गाली देती है। और मैं ऐसा मौरत ध्वज बनकर सुनता रहता हूँ। कुछ बोल दो तो जहर पी लेगी, और ना बोलूं तो मुझे जहर पिला देती है। दयालु दिल की पत्नी बनो, अपने पति को दुखाओ मत। दोनों का जोड़ा है, हिल मिल कर रहो। दयालु दिल के भाई बहन बनो। भाई के प्रति भी दया रखना। कितनी बहनों ने भाई के ऊपर केस कर दिया और भाई को परेशान करके रखा है। दयालु दिल के भाई बनकर के बहन को सहयोग करना। अपनी बहनों को इतना सहयोग कर देना वो भी अपने पैर से खड़े हो जाए। और याद रखना, कोई सहयोग कर रहा है तो उसके पैसे को उड़ाना मत, इधर उधर मत खर्च करना। पैसे का सदुपयोग भी करो, क्योंकि सहारा देने वाले लोगों को एक दिन खुद सहारा देने की दिल में जगह बना लो कि आज जो तुमको सहारा दे रहे हैं, कल इतने बलवान बनो कि तुम उनको सहारा दे देना। इतनी ताकत के साथ ऊपर उठो। जिस पेड़ को तुम सहारा दे करके बड़ा करते हो, वो पेड़ एक दिन स्वयं सहारा देकर तुमको छाया भी देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, दरवाजे खिड़की बना कर दे देता है। दयालु दिल के मित्र बनो, अपने मित्र को धोखा न देना। शत्रु का मारा हुआ बच सकता है, लेकिन मित्र का मारा हुआ बचना बहुत कठिन होता है। इसलिए ज्यादा मित्रों की संख्या भी मत बनाना। मित्र कम हो, लेकिन ऐसे हों जिनमें दम हो, काम आ सके,
ऐसे मित्र ना हो कि खाली चाय पीने की भीड़ बढ़ा रहे। एक आदमी कह रहा था, मेरे पास जब गाड़ी थी तो गांव के 10-12 लोग मित्र बन गए थे, बैठकर चलते थे। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी भी ख़त्म हो गई और वो मित्र लोग भी अब लौट कर नहीं आते हैं। और मैंने पूछा क्यों नहीं आते हो? बोले गाड़ी ले आओ तो आ जाएंगे, बैठकर चलेंगे। ये दोस्ती गाड़ी में बैठने के लिए है, स्वार्थ की दोस्ती है। और याद रखना, दया और क्षमा को बताया चाणक्य ने। क्षमा को अमृत कहा है। और क्षमा 2 प्रकार की होती है, एक तो क्षमा मांगना और दूसरे क्षमा करना। क्षमा वही मांग सकता है जो अपने अहंकार को रद्द कर सकता है। जब तुम क्षमा मांगने की कोशिश करते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, तो अंदर बैठा हुआ अहंकार तुमको क्षमा मांगने से मना करता है। और अहंकार तुमको समझाता है क्या तुम ही ऐसी गलती किए हो, ऐसी ऐसी तो और लोग भी गलती करते हैं। क्षमा नहीं मांगूंगा। लेकिन समझदार व्यक्ति अगर गलती उसकी नहीं है फिर भी वो क्षमा मांग लेता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, हमसे भूल बहुत हो जाती है। अभी हेमंत भाई वैद्य आए थे अमेरिका से, कहते थे गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, हमने आपको बड़ा कष्ट दिया है यहाँ आकर के। हमने कहा 23 घंटे हवाई जहाज में 7 समंदर पार करके आए हो, कष्ट तो आपको हुआ होगा। बोले नहीं गुरुदेव, आपको मेरे बारे में सोचना पड़ा होगा, मानसिक कष्ट हुआ है। क्षमा करना गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, आप खुश रहें, बस हमारा सब कल्याण होगा। अपने से बड़ों से, गुरुजनों से, इष्टजनों से बिना गलती के भी कभी कभी सहज भाव से क्षमा मांगना चाहिए। कहीं भूल से भी भूल हुई हो तो भी हमें माफ़ कीजिएगा और हमारे ऊपर कृपा बनाए रहिएगा। इतनी सरलता होनी चाहिए। अकड़नाथ बत बनो, अकड़ू पकड़ू लकड़ू, ये बन करके तुम कुछ भी सार नहीं पाओगे। तो क्षमा मांगना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो होशियार स्त्रियां होती हैं वे अपने पतियों से भी क्षमा मांग लेती हैं और समझदार लोग अपने अफसरों से भी क्षमा मांग लेते, बिना गलती के क्षमा मांग लेते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति सबको क्षमा करता भी है। अगर क्षमा नहीं करोगे तो याद रखना एक दिन तुम अकेले ही रह जाओगे। और क्षमा वही कर सकता है जो अपने क्रोध को काबू कर सकता है। यदि आपके भीतर भयंकर क्रोध है तो किसी की गलती को तुम माफ़ ना कर सकोगे, बल्कि गलती करने वाले को साफ कर दोगे, माफ़ नहीं कर पाओगे। और याद रखना, जो क्षमा नहीं कर सकता है वो जिंदगी में सफल भी नहीं हो सकता है। जो सहनशील नहीं बन सकता है वो जीवन में उन्नति भी नहीं कर सकता है। और जो क्षमा नहीं मांग सकता है वो बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ सकता है। ये सब फार्मूले संभाल कर रखना। जितना मैं सुना रहा हूँ सब याद तो आपको नहीं रहेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि इतना ज़्यादा सुना रहा हूँ कि इसमें खोपड़ी छोटी पड़ जाएगी। इसके लिए क्या करना, यहाँ पुस्तक की दुकानें 4 जगहों पर लगी हैं। वहाँ से प्रवचन की CD, DVD, प्रवचन के पेन ड्राइव, मोबाइल मेमोरी चिप्स खरीद लेना, प्रवचन की पुस्तकें खरीद लेना। असंग संदेश पत्रिका प्रकाशित हुई है हमारे आश्रम से, उसको सदस्य बन जाना, ले लेना और अपने घर में ले जा करके बार बार सुनना, रिश्तेदारों को उपहार देना, पड़ोसियों को भी प्रवचन की CD, DVD, पेन ड्राइव भेंट में दे देना। पड़ोसी सुने, थोड़ा सुधर जाए तो तुमको तंग नहीं करेगा।
अन्यथा पड़ोसी अंडा खाकर अंडे का खोखला तुम्हारी तरफ फेंकेगा। मछलियां चबा चबा कर खाएगा और कांटे तुम्हारी छत पे डाल देगा, और वो नहीं डालेगा तो कौवा लाकर डाल देगा आंगन में। बड़ी टेंशन बनाता है पड़ोसी। पड़ोसी अगर गलत मिल गया तुम्हारा सारा ज्ञान फेल कर देगा। कुछ नहीं तो अपनी पत्नी को पीटेगा, उसकी पत्नी रोने के लिए रात में 12 बजे बैठ जाएगी, हा वो हो ये हे वो हो करती रहे। अब तुम्हारी नींद भी हराम है, समझाने जाओ तो तुमको भी पीटेगा। रोज मार पीट शुरू है। कितने घरों में तो दंड मुगदर कसरत हल्दी मिर्चा अदरक रोज झगड़ा होता है। बड़े हिम्मती लोग हैं, रोज लड़ते हैं, फिर भी कभी हारते नहीं है और जीतते भी नहीं। एक आदमी कह रहा था कि मैं बिहार से पत्नी लाया हूं। अब ऐसी पत्नी है, न जाने कौन भाषा बोलती है, अड़रम गड़रम पड़रम अड़ड़ा, समझ में नहीं आता है। रोज लड़ाई होती है, घर में कलह कलेश भर गया है। लड़ने के लिए तुमने विवाह नहीं किया है, जुड़ने के लिए विवाह किया है। और कभी अपने से बड़े लोग डांट दे तो उसका जवाब मत देना, उनको आंख न दिखाना, गुस्सा मत दिखाना, क्योंकि याद रखना आपको जिंदगी में डांटने वाला भी कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर कोई डांटने वाला नहीं रह जाएगा तो मैं इतना जरूर कहूँगा, आप इंसान भी नहीं रह जाओगे, आप शैतान बन जाओगे। इसलिए कोई डांटना भी चाहिए। किसी की छाया अपने ऊपर बना कर रही है तो क्षमा भी करो। सीता जी जब रावण के द्वारा हर ली गई और राम जी जब सीता जी को लंका से वापस लाए तो राम ने सीता को बिठा करके ये नहीं पूछा कि तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों लांघा था, बता दे तू क्यों गलती किया। पूछा ही नहीं, चर्चा नहीं किया, क्योंकि राम जानते थे अगर पूछ लूँगा तो सीता फिर जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए पूछना भी ठीक नहीं है। कुछ लोग इतने कोमल दिल के होते हैं, उनसे तुम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हो। अगर ज़्यादा कह दोगे तो फिर उनको जिंदा नहीं पाओगे। राम ने कुछ तर्क वितर्क नहीं किया, सीधे अयोध्या वापस आ गए। हालांकि लक्ष्मण ने मना किया था इस रेखा को पार मत करना। कुछ लोग आपको जिस काम के लिए मना करते हैं थोड़ा मान भी जाना, नहीं तो उस छोटी सी गलती में बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध के समय कहा था, अर्जुन आज तुम युद्ध करने के लिए नहीं जाओगे। तो अर्जुन ने कहा, मेरी सेना में कोई ऐसा है भी नहीं जो युद्ध कर सके, क्योंकि युधिष्ठिर जाएंगे तो 1 घंटे में फाइनल हो जाएंगे, और भीम जाएंगे तो ये चाहे जितना दहाड़ मारते हों पर टिक नहीं सकेंगे युद्ध में, मैं सब जानता हूँ। और सहदेव और नकुल को तो युद्ध करना आता ही नहीं है, और मेरे को भी मना कर रहे हो प्रभु, तो आज युद्ध होगा कैसे? बोले आज तुमसे लड़ने के लिए कर्ण आ रहा है, और कर्ण ऐसा बाण लेकर आ रहा है कि उसके सामने तुम जिंदा नहीं रह सकोगे, इसलिए तुम मत जाओ। आज शंख सेनापति बनकर जाएगा, वो युद्ध करेगा। शंख और कर्ण का युद्ध होता है। दुर्योधन को भारी बाणों से बींध देता है शंख, दुर्योधन घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। दुर्योधन कर्ण को डांटता है, कर्ण तू इसको क्यों नहीं मारता है? बोले मेरे पास एक ही ऐसा बाण है, अगर इस पर चला दूंगा तो जिसको मारना है वो आज आया नहीं है। अरे बोले मुझे तो ये आज ही मार डालेगा, कल की बात छोड़ो, तू मार इसको। तुरंत उठाकर बाण कर्ण ने चला दिया, शंख मर जाता है। श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं कि अब लक्ष्य सफल हो गया, ये बाण खत्म हो गया, लेकिन मेरे अर्जुन का प्राण बच गया। तब अर्जुन को समझाया कि अर्जुन अगर मेरी बात नहीं मानते तो आज तुम मर जाते। इसलिए कोई मना करे थोड़ा मान भी जाना। जिद्दी और
हठी लोग किसी की बात नहीं मानते, कहते हैं नहीं मानूंगा। हठ मत करो। और मूर्ख की पहचान होती है, मूर्ख जिद्दी जरूर होगा, और मूर्ख हठी होगा, और मूर्ख क्रोधी होगा। थोड़ी थोड़ी बात में तुनक जाएगा, उठकर चल देगा। उठकर भी जाओगे तो कहाँ जाओगे, तुनक कर जाओगे कहाँ जाओगे, आखिर रहना तो समाज में ही पड़ेगा। और जिद करने से कोई सफलता मिलती नहीं है। थोड़ा अपने आप को भी समझा कर रखना सीखो, और उनकी बात को पूरा पूरा मान लो जो तुम्हारा हित चाहते हैं। हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्ष्या को। नहीं बिगाड़ो काह को जहां तक बने बनाओ, अपने से जो न बने तबहु हिते मंचाओ। महाभारत मैंने पढ़ा है। कौरव पांडवों की पूरी कहानी पढ़कर देखो, क्या मार्मिक बात है। राजा शांतनु से महाभारत का शुभारंभ होता है, और सारी महाभारत मैंने देखा है पारिवारिक कले कलेश से भरी पड़ी है। राजा शांतनु किसी मल्लाह की कन्या सत्यवती में मोहित हो जाते हैं, वहां से महाभारत का श्री गणेश होता है। वासना में डूबा हुआ शांतनु गंगा को देखकर मोहित होकर अपने जीवन को वासना की भट्ठी में झोंक देता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा ये महाभारत को पढ़ो, लेकिन अपने घर को महाभारत युद्ध का अखाड़ा मत बनाओ। घर में ही चक्रव्यूह की रचना मत कर देना। कितने लोग घर में ही चक्रव्यूह बनाते रहते हैं एक दूसरे को चक्कर में फंसाते रहते हैं। राम की रामायण भी पढ़ो, पुरुष में ये देखो कौन सा पात्र क्या कर रहा है। भरत का प्रेम जो राम के प्रति है, आप भी अपने भाई के प्रति प्रेम को बढ़ाना। राम का जो त्याग है अपने भाई भरत के लिए, वो त्याग भी आप में होना चाहिए। और भक्त कभी संकट में हो, जब राम युद्ध करने के लिए राक्षसों के सामने खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, लक्ष्मण कहते हैं मैं भी चलूं, तो राम ने कहा नहीं, तुम सीता की रक्षा में रहो, नहीं सुपर्णखा आएगी तो इनको खा जाएगी, तुम यहीं रहो। और राम के पास में कितनी वीरता है, अकेले युद्ध करने के लिए धनुष बाण लेकर जा रहे हैं। इस दुनिया में जीने के लिए संघर्ष के युद्ध में वीरता को लेकर के चलो, और अपने घर वालों से हंस करके कह दो कोई चिंता मत करो, टेंशन मत करो, सारी समस्याओं का समाधान मैं अकेले कर दूंगा, सब आनंद से खाओ पियो सो और काम करो, ये सारी टेंशन मेरे जिम्मे छोड़ दो। दूसरों को जरा फ्री करना भी सीखो। मैं तो अपने गुरु से बोल देता हूं, गुरुदेव कोई समस्या हो मुझको बताओ, चुटकी बजाते हल कर दूंगा। संचालक साहब की कोई समस्या होती मुझको बता देते हैं, मैं फट से हल कर देता हूं, और मेरी समस्या वो भी हल कर देते हैं। मिलजुल कर समस्या हल करो, क्योंकि तुम्हारी समस्या का इंजेक्शन दूसरों के पास भी हो सकता है, तुम्हारे पास ना हो, और उनकी समस्या का टेबलेट तुम्हारे पास है, तो दूसरों की समस्या तुम भी हल कर दो, और जो दूसरों की समस्या हल करता है उसकी समस्या अपने आप हल हो जाती है। वाह वाह। इस कैंप में श्रोताओं की भीड़ को देखता हूं, मुझे भी आश्चर्य होता है। न मैं बाजा बजाता हूं, न ढोल बजाता हूं, न मंजीरा खनकाता हूं, और न तबला धमकाता हूं। केवल मैं अकेले बोलता हूं,
लोग इतना ध्यान लगाकर, कान लगाकर खड़े हैं वो खड़े रह जाते हैं, बैठे हैं बैठे रह जाते हैं। अभी एक महामंडलेश्वर हमको मिले थे, कह रहे थे तुम्हारी कलाएं भी कुछ अद्भुत लग रही है। तो हमने कहा कला वाला कुछ नहीं है, ना कला है, ना वला है, ना बला है, केवल प्रेम सबको मिला है, इसलिए सबका मन खिला है और ये द्वार भरा हुआ है, बस। और कोई कला वाला नहीं। इस दुनिया में प्रेम ही सबसे बड़ी कला है और कोई कला वाला नहीं। प्रेम करना सीखो। एक बूंद शहद की हजारों लाखों चींटियों को इकट्ठा कर लेती है और टैंकर भर पेट्रोल एक चींटी को इकट्ठा नहीं कर पाता है। डेल कार्नेगी ने कहा है, एक बूंद शहद बनो, मधु बनो, तो हजारों की भीड़ लग जाएगी। तुम्हारा जीवन आनंदित रहे, सुखी रहो। सबसे अधिक अपने आप को ही बुद्धिमान मत समझना कि इस दुनिया में तू डाल डाल में पात पात वाली कहावत चरितार्थ होती है। अधिक बुद्धिमान लोगों से सलाह भी ले लेना जो तुम्हारे हित चिंतक हैं। और मैं आपको सच बताता हूं, मैं तो साधारण लोगों से भी सलाह लेता हूं कि बताओ इसमें क्या करूं। यहां जो समागम हो रहा है इसमें बहुत भक्तों से भी सलाह लिया हूं मैं, और सबने बताया है। और सलाह लेने से कहीं कोई भूल हो रही हो तो उसका सुधार भी हो जाता है। और सलाह वही आदमी ले सकता है जो विनम्र होता है। अहंकारी किसी की सलाह को सुनना नहीं चाहता है। अहंकारी सिर्फ एक ही बात कहता, मैं सब जानता हूं, तुम मत बताओ, फालतू बात मत करो। और विनम्र आदमी कहता है, कुछ मालूम नहीं है, बताइए, नहीं गलती हो जाएगी। सलाह भी ले लो। और दुनिया में सलाह एक ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, जिसका पैसा नहीं देना पड़ता है। सलाह कहीं ले लो, सब दे देंगे आपको फ्री में। क्षमा अर्जुम। चाणक्य कहते हैं, मुक्ति चाहते हो तो सरलता भी रखो, सरल स्वभाव बनाओ, जटिल स्वभाव ना हो। मैंने सुना है एक साधु किसी गांव में गया तो गांव वालों ने उसके लिए पूड़ी सब्जी खीर बना कर लाए। बोले बाबा महाप्रसाद पालो, भूखे हो गए। उसने कहा मैं तो भोजन लेता ही नहीं, अन्न त्यागी हूँ। बोले फिर क्या लोगे महाराज? तो बोले दूधाधारी हूँ। तो गांव के लोग फटाफट दूध ले आए। बोले लो बाबा दूध पी लो। तो उसने कहा दूध किस जानवर का है? तो गांव के लोगों ने कहा दूध दुधारू जानवर का है। अरे बोले दुधारू नहीं, गाय का है कि भैंस का? तो गांव के लोगों ने कहा भैंस का दूध है। भैंस को पालना आसान है, गाय को पालना कठिन है, क्योंकि गाय कोमल शरीर की होती है, बहुत जल्दी मुरझा जाती है। और भैंस तो ऐसी है, चाहे जिस तालाब में डाल दो 6 घंटे पड़ी रहती है। गाय को तालाब में डाल दोगे फिर लाश ही उठा कर लाओगे, जिंदा नहीं आएगी। इसलिए लोग भैंस पालना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाबा ने कहा मैं भैंस का दूध नहीं पीता हूँ, मैं गाय का ही पीता हूँ। तो गांव के लोग दौड़ कर गए, गाय का दूध ले आए। लो बाबा गाय का दूध पी लो। बोले सफ़ेद गाय का है कि काली गाय का? बोले काली गाय का। बोले मैं सफ़ेद गाय का पीता हूँ। तो गांव के लोग सफ़ेद गाय का दूध ले आए। बोले लो बाबा पियो, सफ़ेद गाय का। बोले सफ़ेद गाय का है, लेकिन सचेल दूध दुहा गया है कि अचेल दुहा गया? बोले इसका अर्थ क्या होता है? बोले स्नान करके भीगे कपड़े पहनकर दूध जो दुहता है उसको ही पीता हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा दिसंबर का महीना है महाराज, बहुत ठंडी है और ये उत्तर प्रदेश है, हड्डी भी ठंडी हो गई है। स्नान करके गीले कपड़े पहनकर कौन दूध दुह पाएगा? बोले मैं तो ऐसा दूध पीता नहीं हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा कि बाबा बनकर निकले थे, घर छोड़े थे कि सरल बनेंगे, और ज़्यादा जटिल बनकर के जिंदगी को उलझा कर घूम रहे हो। अरे भैंस के दूध में कोई भैंस थोड़े बैठी हुई है, थोड़ा कम पी लो। काली गाय के दूध थोड़े काला होता है,
वो तो सफ़ेद ही होता है। लेकिन बड़ा ढोंग है लोगों में, सरलता नहीं है। किसी के मेहमान बनकर जाओ, सरलता से मेहमान बनो। जो भी भोजन प्रसादी हो प्रेम से खाओ। बिस्तर बिछावन जो मिला है प्रेम से सो जाओ। और मैंने यहाँ आकर के तो बहुत सीखा है। अब अगली बार यदि कहीं प्रोग्राम कुंभ उम्भ में मैं गया तो ये जितना बड़ा मंडप लगा है ना, इसके 3 गुना बड़ा मंडप सत्संग का लगाऊंगा। और 3 गुना बड़ा लगा करके इसी में सोना है और इसी में प्रवचन सुनना है और इसी में आनंद करना है। क्योंकि और इसमें इतनी सुविधा कर दूंगा कि जो लोग इसमें जगह पाएंगे वह मेरा नाम लेंगे, धन्य हो संगदेव, इसी में सुलाना। सबसे ज़्यादा सत्संग में सुविधा कर देंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देखा बहुत लोगों का बिस्तर भी लगा हुआ है। अब उनको कितना आनंद है, जब सत्संग शुरू होता है तो उठकर बैठ जाते हैं और सत्संग बंद होता है तो लंबे होकर लेट जाते हैं। गुरुजी और क्रोध से भी बचो, ये गुस्सा भी बहुत नुकसान करती है। कितने लोगों ने गुस्सा में अपनी जिंदगी का टाइम पास किया है। किसी से नाराज हो गए, काम नहीं करते हैं, मन लगाकर मेहनत नहीं करते हैं, छिप कर बैठे रहते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं। याद रखना, इस दुनिया में जो भी तुम अच्छा करोगे उसका फल तुमको अच्छा मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 5 चीज़ों से भाग्य बनता है। अभी बता देता हूँ, खुलासा कर देता हूँ, सीधे बैठ जाओ आप। तो 5 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। नंबर 1, आपका स्वभाव। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, स्वभाव में सहनशीलता है, नम्रता है, गुण है, तो आपका भाग्य चमकेगा। स्वभाव मिलनसार है तो भाग्य चमकेगा। स्वभाव का डायरेक्ट प्रभाव भाग्य के ऊपर पड़ता है। स्वभाव आपका क्रोधी है, गुस्सैल है, स्वभाव आपका आलसी है, निकम्मा है, मक्कार है, आपका भाग्य बिगड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ। मधुर स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, प्रसन्न चित्त स्वभाव। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कराने का, खुश रहते थे। और भगवान कृष्ण का स्वभाव था हंसने का, वो हंसमुख थे। और कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहने का। और आजकल आदमी का स्वभाव कैसा है? टेंशन में रहने का। आदमी बैठा हो तो ऐसा लगता कोई भूत प्रेत बैठा है, उसका मुंह गौर से देखो। 20 साल की उम्र के बाद मुंह बिगड़ता ही जा रहा, बिगड़ता ही जा रहा, बिगड़ता ही जा रहा। क्योंकि जितना मन में टेंशन करोगे, तनाव करोगे, चिंता करोगे, क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, दुखी रहोगे, उलझन में रहोगे, परेशान रहोगे, तुम्हारा चेहरा भी बिगड़ता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा खाओगे तो भी चेहरा बिगड़ेगा। अधिक खाने से चेहरा बदसूरत होता है। अधिक खाने से बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। अधिक खाने से हर समय आलस्य आता है। अधिक खाने से चेहरे पर उदासी रहती है। अधिक खाने से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। अधिक खाने से जहाँ बैठो वहाँ नींद आती है। अधिक खाने से सुस्ती रहती है। अधिक खाने से 20 बीमारियां फालतू में आती है अधिक खाने से। और 100 में 98 लोग अधिक खाते हैं। जितनी ज़रूरत नहीं उतना खाते हैं। जो लड़की ससुराल पहुंच गई, 1 साल बाद लौट कर आ जाए तो उसका वजन तौल लो 20 किलो बढ़ जाएगा।
मायके में थी, दौड़ती थी, मेहनत करती थी, छलांग लगा देती थी। अब ससुराल में तो मुख्यमंत्री बनकर बैठी है। हाँ। और कितनी स्त्रियों के पति ऐसे हैं कि उन्होंने नौकरानी लगा दिया है अपने पत्नी को खुश करने के लिए। नौकरानी, घर में नौकरानी। अब पत्नी के पास कोई काम ही नहीं है तो क्या करती है? बस बच्चों को दूध पिला देती है। और नौकरानी लगी है तो सब काम कर रही, झाड़ू बहरू पोछा, बर्तन मांजना, धोना, कपड़े धोना, भोजन खा लेती है, बाल ठीक कर लेती है, और फिर दिन में सोती है, फिर रात में सोती है, फिर सुबह रोती है। हर समय बीमार रहती है, कहती यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, बाल बाल में दर्द, रग रग में दर्द, नस नस में दर्द, दर्द मोरे नस नस में, ऐसा वैद्य ढूंढो दवा दे दे, दर्द होगी ही दर्द। इस शरीर से अगर व्यायाम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, गर्म पानी से यदि स्नान करोगे तो आपके शरीर में रग रग में दर्द होगा, नस नस में दर्द होगा, और उसी दर्द में तुम मरोगे, कभी दर्द दूर नहीं होगा। और याद रखना, अगर गर्म पानी से स्नान नहीं करोगे और व्यायाम करोगे, मेहनत करोगे, पसीना निकालोगे तो आपके सैकड़ों रोग अपने आप भाग जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और भोजन थोड़ा खाइए, कम खाइए। पूड़ी हो, एक पूड़ी खा लो। कितने लोगों को पूड़ी मिल जाए तो 20 पूड़ी समेट देते हैं। बनाने वाले भी सोचते हैं कि पानी भी पिएगा कि नहीं है। रसोई में आइटम खत्म हो गया पर उनका खाना खत्म ही नहीं, चालू है। अरे इज्जत तो बचने दो अंदर वालों की, निकलो, हटाओ अंदर है। तो नंबर 1, स्वभाव को ठीक करना है। नंबर 2, वाणी। वाणी माने बोलना, बोलना सीखना है। बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही आ जाता है, लेकिन कहाँ पर, कब, कैसे, क्या बोलना है, ये 100 साल की जिंदगी भर नहीं आता है। कब, कहाँ, क्या बोलना है, ये तो आदमी को 100 साल की जिंदगी में नहीं आ पाता है, लेकिन बोलना 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आ जाता, बच्चा बोलने लगता है। केवल बोलना ही सार्थक नहीं है, कहाँ, कब, क्या बोलना है, ये चीज सार्थक है। कितने शब्द बोलना है, बोलने के पहले तौलना है, तौलना है फिर बोलना है। और लोग तौलते ही नहीं, बोलते हैं। जो बोलने जा रहे हो कम से कम उसका परिणाम तो सोचो। और वाणी में फिल्टर लगाओ। जैसे आपने इंजन देखा होगा, इंजन में फिल्टर लगे होते हैं, मालूम है कि नहीं? इंजन, जनरेटर, ट्रैक्टर, सभी गाड़ियों में फिल्टर होता है। तो डीजल टंकी में जाता है और टंकी से फिल्टर में, फिल्टर से प्लंजर में, प्लंजर से नोजल में, नोजल से पिस्टन पर जाता है। मैं इंजीनियर भी रहा हूँ, सब मालूम है। अगर वो फिल्टर निकाल दो तो डीजल फंस जाएगा प्लंजर में, और प्लंजर में नहीं फंसा तो फंस जाएगा नोजल में, फिर इंजन स्टार्ट नहीं हो। तो अपनी वाणी में भी फिल्टर लगाओ। जोश खरोश में जो इच्छा हो जिसको बोलते जाओ, इससे बहुत गड़बड़ होगा। अपने घर मालिक को पिस्टन समझिए, नोजल समझिए। अगर आपने बिना विवेक किए, बिना फिल्टर लगाए, जोश खरोश में घर मालिक को कोई कठोर शब्द बोल दिया, अंड बंड बोल दिया, तो घर मालिक का दिल अगर बैठ गया, मनोबल गिर गया, तो आपके घर के विकास का इंजन बंद रहेगा, फिर विकास नहीं होगा। इसलिए उसके विकास के लिए फिल्टर में जैसे तेल छान कर आगे भेजा जाता है, ऐसे अपनी वाणी को छान लीजिए। जोश में मत बोलिए। केवल मेहनत करने से विकास नहीं होगा।
बुद्धिमान व्यक्ति जब तक आपकी टीम के अंदर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्धिमान की जरूरत है, और बुद्धिमान को पचाना बुद्धुओं को बहुत कठिन होता है। जितना बुद्धू होगा वो बुद्धिमान से भी ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा। आप बुद्धिमान आदमी को अगर आश्रम में तुम्हारे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए फिल्टर लगाकर वाणी तुमने बोला है तो आश्रम का विकास होगा। घर में जो बुद्धिमान है उसको अगर आपने ऊपर उठाने के लिए, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने फिल्टर लगाकर बात कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो वह व्यक्ति आपके घर के विकास के दरवाजे खोल देगा। इसलिए हेड आदमी जो है उस आदमी को चोटदार शब्द नहीं बोलना चाहिए। वाणी संभल कर बोलना आ जाए तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपकी किस्मत उदय हो जाएगी। दूसरी चीज है वाणी, और तीसरी चीज क्या है? बोलने की कला सीखो। वाणी किससे कैसे बोलना है, कब कितना बोलना है, कब चुप रहना है, ये सब चीज़ें बड़ी तौल की है। कब मुस्कराना है, कब शांत रहना है, कब हंसना है, कब बिल्कुल मौन रहना है, कहाँ पर भाषण देना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। जैसे अभी व्यास गादी पर आकर के कोई आधा घंटे भाषण शुरू कर दे तो ये पब्लिक सब भाग जाएगी, क्योंकि यहाँ लोग लक्ष्य बनाकर आए हैं कि सत्संग सुनना है। लोग आए थे बाजार में टमाटर खरीदने, तुम भाटा बेच रहे हो, कौन लेगा भाटा? तो उनकी मानसिकता को भी पढ़िए कि लोग हमारी बात को कितना सुनना चाहते हैं। जितना सुनना चाहते उतना ही सुनाओगे तो तुम धन्यवाद पाओगे, और उससे ज़्यादा सुनाओगे तो वाद विवाद पाओगे, और जितना सुनना चाहते उससे कम सुनाओगे तो आशीर्वाद पाओगे, और बहुत बोलते रहोगे तो पागलपन की उपाधि पाओगे। लोग कहेंगे पागल है, माइंड क्रेक है, अगर माइक पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। बोलने में कला है। पति से कैसे बोलना है। मैं एक सेठ के घर निवास था, तो सेठ का लड़का आया और सेठ के लड़के से पूछा, सेठ ने, कि ग्वालियर में काम चल रहा था रेलवे का, उसमें 50 लाख का नुकसान कैसे हुआ सेठ जी? तो उनका लड़का हकलाता था, बोले पापा 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 हम तो यहाँ बैठे रहे, वहाँ नुकसान हो गया। बोले सेठ जी स्नान हो गई? बोले अभी नहीं, जाओ स्नान करो सेठ जी और भोजन करो फिर आना। अपने लड़के से ऐसे कह दिया। फिर उनका मैनेजर आया तो मैनेजर से कहा कि ये जो 10-20 लाख का नुकसान हुआ है, इसमें 1% नुकसान तुमको भरना पड़ेगा। क्यों नुकसान किया तुमने? लापरवाही बरता। और उसको डांटा और ऐसे हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए। तो मैंने कहा सेठ जी, आपका बेटा खुद वहाँ था, तो बेटे को आपने कहा कि स्नान किया कि नहीं किया, जाओ स्नान करो भोजन करो, बस इतना ही कह दिया, और ये मैनेजर को थोड़ा डांटा और थप्पड़ उठाया। बोले गुरुदेव, बेटा है और ये नौकर है, दोनों में अंतर है। नुकसान तो बेटे की गलती से ही ज़्यादा हुआ है, वो खुद था और नुकसान हो गया, लेकिन बेटा नहीं खोया जा सकता है, मैनेजर खोया जा सकता है। इसलिए संभल कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बेटे से कैसे बोलना है, बाप से कैसे बोलना है, माँ से कैसे बात करनी है, माँ के सामने कैसे बैठना है, वाइफ से कैसे बात करनी, वाइफ के सामने कैसे बैठना है, कैसे रहना है, ये सब सीखो। कितने लोग पति बन गए, उनको बैठने उठने का भी पता नहीं है, और पति बन गए। और पति बनने में कोई डिग्री लगती ही नहीं है। कितना बेवकूफ़ आदमी हो, बहुत जल्दी पति बन जाएगा। पति पत्नी गृहस्थों की कोई ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं, बिना ट्रेनिंग के सब गृहस्थ बन जाते। इसीलिए तो इसमें उलझन ज़्यादा है। ट्रेनिंग लो पहले कि पति का धर्म क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, पति को कैसे होना चाहिए, पत्नी को कैसे होना चाहिए, पत्नी का धर्म व्यवहार क्या है, पति के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। ये सारी चीज़ें सीख करके जब गृहस्थी में प्रवेश करोगे
तब आपको गृहस्थी इतनी उलझन नहीं बनेगी जितनी उलझन लोगों ने बना रखा है। पति की मर्यादा भी रखो, पत्नी का आदर भी रखो, अपने सीमा में रहो, मर्यादा में रहो, पत्नी का भी महत्व समझो। अकेले पति से गृहस्थी नहीं चलती है, साथ में पत्नी का भी सहयोग होता है। दोनों मिलजुल करके रहो, दोनों एक ही गीत गाओ, अलग अलग गाना मत गाओ। पत्नी कहती है साड़ी लाओ, पति कहता गाड़ी लाओ, बेटा कहता लाड़ी लाओ, और सासू बोल रही पानी लाओ। अब क्या लाओ? थोड़ा सलाह कर लो क्या करना है घर में। तो जिन्होंने अपने बोलने का ढंग सुधारा उनका भाग्य खुलता है। तीसरी चीज भाग्य को बदलने वाली, गौर से समझना, तीसरी चीज है आपका चरित्र। चरित्र यदि आपका अच्छा है तो आप किसी फील्ड में हो आगे बढ़ो। बेदाग चरित्र होना चाहिए, आपके चरित्र के ऊपर दाग न लगने पाए, संभाल कर रखो। क्योंकि याद रखना, धन खो जाएगा फिर मिल जाएगा, पद खो जाएगा पुनः मिल जाएगा, जमीन खो जाएगी फिर खरीद ली जाएगी, गाड़ी चोरी जाएगी शोरूम से नई आ जाएगी, लेकिन आपका चरित्र खो जाएगा तो वो कहीं दुकान पर फिर नहीं मिलने वाला है। इसलिए चरित्र को संभाल कर रखो। और जो चरित्रवान हैं उनके चित्र का सम्मान कीजिए। आपके घर में चरित्रवान के चित्र लगना चाहिए। आजकल लोगों के घरों में चरित्रहीन लोगों के चित्र लगे हैं, हीरो हीरोइन के चित्र हैं, जो पूरा चरित्र का कोई ठिकाना ही नहीं। वीरों के चित्र लगाओ, हीरो के नहीं, वीरों। महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र लगाओ, महाराणा प्रताप का चित्र लगाओ, देशभक्तों का चित्र अपने घर में लगाइए। चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाइए, भगत सिंह का लगाइए, बटुकेश्वर दत्त का लगाइए। और चित्र लगाना है तो महान संतों का चित्र लगाइए, अपने माँ बाप का चित्र लगाइए, अपने पति का लगाइए, अपनी पत्नी का लगाइए। ये दूसरे का चित्र, जिनका चरित्र खो चुका है, उनके चित्र का दर्शन करने से तुम्हारे चरित्र पर बुरा असर पड़ता है। और चरित्रवान के चित्र को देख करके आपका चरित्र भी मजबूत बनता है। इसलिए चरित्रवान का चित्र लगाकर उसकी पूजा करना चाहिए। कितने लोग छोटे छोटे फोटो रखते हीरो हीरोइन के जेब में, और जब याद आती तो निकाल कर मस्तक में लगा लेते हैं कि भाग्य तेरे ऊपर ही है। और कहते हेमा मालिनी तार दो या बोर दो, जो भी करो। कोई कहता कैटरीना तू कान ही काट ले, कुछ तो कर। कोई अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ा है, कोई राजेश खन्ना और खेत के 2 गन्ना। क्या लफड़ा लोग बना रखे। और ये तो हीरो हीरोइन इनकी एक्टिंग है, ये तो पैसा कमाने का इनका धंधा है। बस इधर हाथ फेंकते उधर हाथ फेंकते, कमर हिलाते टांग हिलाते, और है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कोई साथ देने वाले नहीं है। जिंदगी आपको अपनी ताकत से जीना पड़ेगा और आपको अपने भाग्य को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इनके चक्कर में पड़ करके अपने चरित्र को बर्बाद मत कीजिए। आप चरित्रवान बनिए। आपके पास में न जाने कितने हीरो हीरोइन नतमस्तक करने आ जाएंगे, और वो भी शांति आपसे लेने के लिए आएंगे। बहुत से हीरो हीरोइन भी प्रवचन सुनते हैं, मेरे पास फोन भी आता है उनका, गुरुदेव मैं भी आपका प्रवचन सुनता हूँ। मैंने कहा तो आपकी एक्टिंग तो पूरी दुनिया देखती है और तुम मेरा प्रवचन सुनते हो? तो बोले दुनिया बेवकूफ़ है। तो हमने कहा तुम? बोले हम होशियार आदमी इसलिए प्रवचन सुनते हैं। उनको भी शांति चाहिए। सत्संग शांति देता है, प्रवचन शांति देता है, कथा व्यथा को दूर करती है, बाकी कोई तुम्हारी तकलीफ को दूर करने वाला नहीं है। तो तीसरी चीज है तुम्हारा चरित्र। चरित्र उत्तम होना चाहिए। चरित्र ईमानदारी का भी हो,
और चौथी चीज़ देखना, बहुत अच्छी बात बताने, ये जितनी चीज़ें इनमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ये फ्री में कंप्लीट होती है और इनसे सब कुछ मिलता। फिर पैसा भी मिलेगा, पद भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आदर भी मिलेगा, सत्कार भी मिलेगा, नमस्कार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, वैभव मिलेगा, सब चीज़ होगी आपके पास में, अधिकार होगा, पावर होगा। चौथी चीज़ है आपका कर्म। जो तुम सुबह से लेकर के शाम तक कर्म करते हो, वो कर्म सीधे जाकर के भाग्य बनता है। इसलिए अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए कि हम कर्म क्या करते हैं। कुछ लोग तो समाज में ऐसे लोग हैं जो कर्म ही नहीं करते, निकम्मा टाइप के हैं, कुछ काम नहीं करते, तो उनका भाग्य भी रुक गया है। और कुछ लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। सत्कर्म करोगे तो सौभाग्य का सूरज चमकेगा। सत्कर्म, सत्कर्म क्या है? परोपकार का कर्म कीजिए, सहयोग का कर्म कीजिए, अपने बिजनेस में मेहनत भी कीजिए, खेती बाड़ी में मेहनत कीजिए, राजनीति में मेहनत कीजिए, परिश्रम, परिश्रम में शर्म मत करो, परिश्रम करो। और याद रखना, काम के घंटे बढ़ाओ, आराम के घंटे घटाओ। कितने लोग तो काम के घंटे घटाते जा रहे हैं, आराम के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं। काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन लखनऊ की बर्फी खाना चाहते हैं। काम धेला भर नहीं, बर्फी लखनऊ की चाहिए। मेहनत करना नहीं चाहते हैं और भाग्य उदय करना चाहते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, आलसी मत बनो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। कर्म कौन कर सकता है? जिसके अंदर सम्मान की प्यास नहीं है, अपमान का घाव नहीं है और अभिमान का स्थान नहीं है, वो निरंतर कर्म कर सकता है। जो सम्मान के लिए कर्म करता है, अगर सम्मान नहीं मिला तो कर्म बंद कर देता है। थोड़ा सा अपमान हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कर्म करना छोड़ दिया। न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न अपमान का दुख है, न अभिमान का स्थान है। कर्म करना मेरा धर्म है। ऐसा जिसका भाव है, वो अपने कर्मों को कभी रोकता नहीं है। किसी स्त्री को उसका पति डांट रहा था, कुछ समझा रहा था। सुबह सुबह का समय था, तो स्त्री उठकर चली गई और किचन में जाकर के 5 मिनट के बाद चाय बना कर ले आई और अपने पति को दिया। तो पति ने कहा, मैं तेरे को समझा रही थी, तू क्यों चली गई? तो पत्नी बोली कि आपके चाय पीने का वक्त आ गया था, इतने टाइम आप चाय पीते हो, तो मैंने सोचा मैं अपना कर्तव्य पालन कर दूं, उसके बाद आप समझाओ जो समझाना है। तो पति हंसने लगा, बोला यही गुण तेरा ऐसा है
जो मेरे क्रोध की आग को बुझा देता है और प्रेम की गंगा को बहा देता है। कितनी स्त्रियां अगर पति एक बार को समझा दे तो 7 दिन चाय नहीं बनाएगी, फिर वे इतना उलझ जाएंगी कि रसोई नहीं तैयार करेंगी, भोजन भी नहीं पकेगा। और कितनी स्त्रियों को अगर पति कुछ कह दे तो गठरी बांधकर मायके चली जाएंगी, बस छुट्टी हर हर गंगे, जा रही नर्मदा देवी। अरे सहन शक्ति भी रखो, गम खाने की क्षमता भी रखो। तुमको यदि तुम्हारा पति डांट रहा है, यदि पत्नी तुमको समझा रही है, पत्नी डांट रही है, पिताजी डांट रहे, माँ डांट रही, सासू डांट रही है, तुम्हारा गुरु डांट रहा, गुरु भाई डांट रहा, तुम्हारा भाई डांट रहा, समझा रहा है, कोई तुमको समझाता है तो वो तुमको बहुत अच्छा बनाना चाहता है इसलिए समझाता है, और जो तुमको डांटता है वो अपने से भी तुमको महान बनाना चाहता है इसलिए डांटता है। नहीं तो डांटने की फुर्सत किसके पास है, कौन किसको डांटेगा। डांटने वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमको ज्यादा ध्यान दिया है, और जिन्होंने ज्यादा डांट खाई है वही ज्यादा ऊंचे उठे हैं, और जो डांट किसी की नहीं लगी है बेहद खराब हो गए। जिस लोहे पर लोहार का हथौड़ा लग जाता है वही लोहा कुदाल और फावड़ा बन जाता है, और जिस लोहे पर लोहार का हथौड़ा नहीं लगता वो लोहा लोहा बनकर ही जंग खाता रहता, मूर्छा खाता रहता, पड़ा रहता है। और जिस सोने के ऊपर हथौड़ी लगती है सुनार की, वो सोना गले का हार बन जाता है, और जो सोना सुनार के हाथ में ही नहीं जाना चाहता है वो सोना सोना बन करके मिट्टी में मिल जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, सोना जब आग से गुजर जाता है तो कंचन कहलाता है, और सोना जो आग से नहीं गुजरता केवल सोना कहलाता है। अगर तुमने माँ बाप की डांट फटकार, सास ससुर की डांट फटकार को स्वीकार कर लिया तो तुम कंचन बन जाओगे, महान बन जाओगे। लेकिन माँ बाप को भी इस बात को समझना है कि डांटने की आदत भी मत बना लेना। कितने माँ बापों की तो आदत हो गई, तो कोई डांटने के लिए जब नहीं मिलेगा तो भैंस को डांटेंगे, साइकिल को डांटेंगे, फिर फसल को डांटेंगे, पेड़ पौधों को डांटेंगे, बादलों को गाली देंगे। आदत भी मत बनाना डांटने की। सुनार अनावश्यक हथौड़ी नहीं चलाता है सोना के ऊपर, लोहार बिना जरूरत के हथौड़ा नहीं मारता लोहा के ऊपर। इसलिए याद रखना, बहुत जरूरत हो तो अपनी डांट का हथौड़ा मारना, और जरूरत ना हो तो अपना हथौड़ा बस रखा रहना चाहिए, उसको चला मत देना, अन्यथा बना हुआ हार बेकार हो जाएगा अगर फिर भी चोट मार दिया। और ये भी पहचान लेना कि आप जिनको चला रहे हो उसमें कई मॉडल के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे कलाराशि घोड़े होते हैं जो चाबुक दिखाना पड़ता है और मारना नहीं, अपने आप सही चाल में चलते हैं। और कुछ जो है गधे होते हैं तो उनके पीठ पे डंडा मारे बिना सही नहीं चलेंगे। कुछ भैंसा बुद्धि के हैं, चाबुक लगेगा तो उठेंगे। और कुछ गाय रूप है सीधे साधे, उनको कुछ मत कहना, ऐसे भी कमजोर है बेचारे, क्षमा कर देना। और कुछ ऐसे हैं जो मूढ़ बुद्धि के हैं, उनको भी बहुत डांटना बेकार है। अब वो ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। तुम सोचो उनको ठोंक ठाक के हम कुछ कलाकार बना दें, कुछ भी नहीं बना सकते। वो जैसे हैं वैसे पड़े रहने दो, जिंदगी जी लेने दो, अन्यथा जहर खाकर मर जाएंगे, खाम बर्बाद हो जाएंगे, जीने दो। तो किसको डांटना है, कब डांटना है, कितना डांटना है, किसको नहीं डांटना है, किसको नहीं बोलना है, किससे बात नहीं करनी है, इस बात का भी तालमेल बिठाइए और आंकड़ा भिड़ाइए। और उसके बाद कहते हैं ढोल बजाने के लिए आदमी को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब, ताड़ने का मतलब है अनुमान लगा लेना, समझ लेना। ताड़ने का अर्थ ये होता है
कि ढोल कमज़ोर है कि मजबूत है। अगर ढोल में तुमने ज़ोर से हाथ मार दिया ढोल फूट जाएगी, इसलिए ढोल को टाड़ लो, कितनी ज़ोर से थपाक मारनी है तभी ढोल से संगीत पैदा होगा, नहीं तो ढोल तो पोल हो जाएगी। ऐसे सारी दुनिया के लोग ढोल है, इसको ताड़ लो, कितनी चोट किस पे लगानी है, तब उसके द्वारा विकास का काम कर सकते हैं आप। पांचवी चीज मनुष्य के भाग्य को कौन उदय करता है? पांचवी चीज और बता देता हूं। एक और चीज है, चुपके से बता देता हूं। चार बातें तो बता दी आपको। एक तो स्वभाव, दूसरा चरित्र, तीसरी वाणी, चौथा कर्म, और पांचवा एक चीज और है। वो क्या है? वो क्या है? वो पांचवी चीज है, आपको जो प्रकृति ने दिया है, फ्री में दिया है, पैसा नहीं लिया है। जो भी शक्ति दिया है, युक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, जवानी दिया है, वो सब ताकत का सदुपयोग करना और पूरा पूरा यूज करना, उसको व्यर्थ न खोना, अनर्थ में न खर्च करना, उसको सही अर्थ में खर्च करना। इससे तुम्हारा भाग्य हीरा जैसा चमकेगा। जैसे आपको जवानी मिली, आपको वाणी मिली, आपको बुद्धि मिली, बुद्धि की शक्ति, जवानी की शक्ति, वाणी की शक्ति, ये सब आपको मिला है। इस शक्ति का सदुपयोग करना, सदुपयोग, पूरा पूरा प्रयोग करना, निचोड़ के प्रयोग कर लेना। जो अपनी जवानी का सही उपयोग करता है वो राम बन जाता है। जो जवानी का दुरुपयोग करता है वो रावण बन जाता है। जो जवानी का सही प्रयोग करता है वो मीराबाई और शिवरी माता कहलाती है, सीता जी कहलाती है। और जो सही सदुपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग करता है जवानी का, वही शूर्पणखा कहलाता है, वही शूर्पणखा कहलाती है।